दोस्तों, भारत में एक बहुत ही फेमस कहावत है कि जिनके घर शीशे के हों उन्हें दूसरे के घरों में पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। और इस बार अमेरिका के साथ बिल्कुल ऐसा ही हुआ, क्योंकि भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने के चक्कर में दुनिया भर में अमेरिका ने अपनी किरकिरी तो कराई ही है, साथ ही $209 बिलियन का बड़ा नुकसान भी करवा लिया। और ये बिल सीधे अमेरिकी सरकार के सर पर ही फटेगा। यानी अपने देश को छोड़कर भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना अमेरिका को बहुत ही ज्यादा महंगा पड़ चुका है। आपको याद होगा कि कुछ समय पहले अमेरिका के एक प्राइवेट रिसर्च थिंक टैंक हिंडनबर्ग ने भारत की अदानी ग्रुप पर एक काफी चिंताजनक रिपोर्ट पब्लिश की थी, जिसके बाद अदानी ग्रुप के इन्वेस्टर्स में बिल्कुल पैनिक का माहौल बन गया। लेकिन अदानी ग्रुप पर इतने इल्जाम लगाने के दौरान हिंडनबर्ग अपने खुद के देश अमेरिका में झांकना भूल गई, जहां पर देखते ही देखते अमेरिका को इस दशक का सबसे बड़ा नुकसान हो चुका है, जिसकी भरपाई और हालात सामान्य करने में कई महीनों का समय लग सकता है। क्योंकि दोस्तों, अब अमेरिका के इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा बैंक कोलैप्स हो गया है। बता दें कि अमेरिका के कुछ सबसे बड़े बैंकों में से एक सिलिकॉन वैली बैंक अब पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। दोस्तों, ये बैंक अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य के संता क्लारा शहर में स्थित था, जिसके पास दिवालिया होने से पहले $200 बिलियन से भी ज्यादा के एसेट मौजूद थे। ऐसे में इतने बड़े बैंक का दिवालिया होना पूरी दुनिया के लिए काफी हैरानी की बात है, क्योंकि जहां एक तरफ चारों तरफ अदानी ग्रुप के बारे में ही चर्चा हो रही थी, वहीं पर दूसरी तरफ अचानक से ये खबर आती है कि अमेरिका के कुछ सबसे बड़े बैंकों में से एक सिलिकॉन वैली बैंक अब दिवालिया हो चुका है। इस खबर ने सिर्फ अमेरिका में ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप में भी पैनिक की स्थिति बना दी है, क्योंकि पहले ही यूक्रेन युद्ध की वजह से यूरोपियन देशों की अर्थव्यवस्था काफी खस्ता हालत में थी। ऐसे में अचानक से इतने बड़े अमेरिकी बैंक का गिर जाना अमेरिका समेत सभी यूरोपियन देशों के लिए काफी गंभीर विषय है, क्योंकि अगर ऐसी ही 2-3 और घटनाएं होती है तो ये पूरी पश्चिमी देशों की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर सकता है। लेकिन आज भारत में कई विशेषज्ञ अमेरिका के सिलिकॉन वैली बैंक की इस हालत को देखकर ये सवाल कर रहे हैं कि अगर अमेरिका के इतने बड़े बैंक की हालत इतनी खराब थी तो इसके बारे में कोई भी खबरें सामने क्यों नहीं आई। ऊपर से हिंडनबर्ग जैसे रिसर्च इंस्टीट्यूट ने भी भारत के अदानी ग्रुप को ही टारगेट करते हुए रिपोर्ट क्यों जारी की और अपने देश की कंपनी पर एक भी बयान क्यों नहीं दिया। वहीं पर आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के सामने आने के बाद अदानी ग्रुप को भी लगभग $100 बिलियन से भी ज्यादा का नुकसान हुआ था। रेफरेंस के लिए आप अपने स्क्रीन पर CNBC के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट भी देख सकते हैं, जिससे ये बात कंफर्म हो जाती है कि इस अमेरिकी रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट ने अदानी ग्रुप को काफी नुकसान पहुंचाया। जिसके बावजूद आज अडानी ग्रुप तो खड़ा है और दिवालिया होने जैसी स्थिति में नहीं आया, लेकिन इसी के उलट अमेरिका का इतना बड़ा बैंक इस रिपोर्ट के सामने आने के कुछ ही हफ्तों में धराशायी हो गया, जो अपने आप में ही एक काफी बड़ा सवाल खड़ा करती है कि क्या ये रिपोर्ट सिर्फ एक प्रोपेगेंडा थी जो भारतीय अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाने के लिए लाई गई थी या फिर नहीं। हालांकि ये रिपोर्ट प्रोपेगेंडा थी या फिर नहीं, इस पर कोई ठोस बयान देना तो संभव नहीं है, लेकिन ये बात जरूर कही जा सकती है कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट के शुरुआती हफ्तों में अदानी ग्रुप को जितना नुकसान हुआ, अब धीरे धीरे अदानी ग्रुप उसकी भरपाई भी कर रहा है। रेफरेंस के लिए आप अपने स्क्रीन पर मिंट के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, जिसमें यह बात साफ तौर पर कही गई है कि 5 दिनों में लगातार अदानी ग्रुप के स्टॉक में 45% की मजबूती दिखाई और 2 लाख करोड़ की वैल्यू फिर से वापस हासिल कर ली, जो कि अपने आप में ही काफी एक्सेप्शनल ग्रोथ है। वहीं पर अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका की आर्थिक स्थिति पिछले कुछ समय में लगातार कमजोर होती जा रही है। चाहे हम पेंडेमिक की बात करें या फिर यूक्रेन युद्ध की, इन सभी वजह से अमेरिका की इकोनॉमी पर काफी बुरा प्रभाव पड़ा है, जिसका असर अब साफ साफ देखा जा सकता है। लेकिन अमेरिकन इकोनॉमी में आई कमजोरी भारत के लिए भी एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि आज के समय में ग्लोबलाइजेशन की वजह से हर देश की अर्थव्यवस्था एक दूसरे से जुड़ी है। ऐसे में हम ये नहीं मान सकते कि अमेरिकन अर्थव्यवस्था की कमजोरी का असर भारत पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के मामले में आज अमेरिका भी भारत में काफी निवेश कर रहा है, जिसकी वजह से अमेरिकन इकोनॉमी की कमजोरी हमारे लिए भी एक बड़ी परेशानी बन सकती है। हालांकि भारतीय अर्थव्यवस्था आज जितनी मजबूत है शायद उतनी पहले कभी नहीं थी, क्योंकि दुनिया भर में तमाम परेशानियों को झेलने के बावजूद इंडियन इकोनॉमी ने वर्ल्ड बैंक से लेकर IMF और FATF हर बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की रिपोर्ट में सबसे अच्छी परफॉर्मेंस दी है, जो इस बात को साफ तौर पर दर्शाता है कि भारत निवेश करने के लिए काफी सुरक्षित जगह है। दोस्तों, कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो सिलिकॉन वैली बैंक के कोलैप्स ने हिंडनबर्ग जैसे रिसर्च इंस्टीट्यूशन की रिपोर्ट पर पर्दाफाश कर दिया है कि कैसे ये रिपोर्ट कुछ हद तक पश्चिमी देशों की आर्थिक स्थिति को सही मायने में उजागर न करके भारत जैसे विकासशील देशों के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर सकते हैं, जिनसे निपटने के लिए भारत को मीडिया और PR के मामले में काफी काम करना होगा, ताकि हम दुनिया को अपना रुख अपने रिपोर्ट और सर्वे के जरिए बता सके, न कि दूसरे देशों की बात सुने, जो भारत की ग्लोबल इमेज के लिए भी काफी अच्छा होगा। बहरहाल दोस्तों, इस विषय पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा ले। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।